मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर परिषद के सहायक लिपिक का आज शाम करीब 6 बजे मधेपुरा नगर परिषद कार्यालय से कुछ ही दूरी पर अपहरण कर लिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपहरण का आरोप किसी बाहरी अपराधी पर नहीं, बल्कि मधेपुरा नगर परिषद में बतौर टैक्स दरोगा कार्यरत अशोक यादव और उनके 2 पुत्र सहित अन्य अज्ञात लोगों पर लगाया गया है। आरोप है कि टैक्स दरोगा अशोक यादव के इशारे पर उनके पुत्रों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सहायक लिपिक द्वारा सदर थाने में की गई लिखित शिकायत में इन बातों का जिक्र है। और साथ ही पीड़ित सहायक लिपिक ने मधेपुरा पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। वैसे तो मधेपुरा नगर परिषद किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा विवादों में से घिरा रहता है, लेकिन जो घटना आज पब्लिक डोमेन में आई है वो शायद मधेपुरा नगर परिषद के इतिहास में पहली कभी नहीं हुई होगी। पूरा मामला सरकारी योजना के टेंडर से जुड़ा बताया जा रहा है कि मधेपुरा नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 12 के लिए किसी योजना का ओपन टेंडर निकाला गया था, जिसमें मधेपुरा नगर परिषद में कार्यरत टैक्स दरोगा अशोक यादव का पुत्र अभिषेक कुमार आनंद उर्फ कुमार यादव द्वारा भी टेंडर भरा गया था। लेकिन टेंडर के मापदंड पर शायद टैक्स दरोगा अशोक यादव का पुत्र अभिषेक कुमार आनंद उर्फ कुमार यादव खड़ा नहीं उतर सका, जिस वजह से वह टेंडर किसी अन्य ठेकेदार को हो गया। और यही इस घटना की असल वजह बताई जा रही है। पीड़ित सहायक लिपिक का कहना है कि पुत्र को टेंडर नहीं मिलने से टैक्स दरोगा पिछले कई दिनों से लिपिक सहायक से काफी नाराज चल रहे थे। इस बात को लेकर ऑफिस के अंदर भी टैक्स दरोगा और सहायक लिपिक के बीच कई बार तू-तू मैं की घटना भी हुई है। टैक्स दरोगा कहना था कि जिसको टेंडर हुआ उसे सहायक लिपिक अपने स्तर से किसी तरह मना कर टेंडर से उन्हें अपना नाम वापस लेने को तैयार करे, जिस बात से लिपिक सहायक ने इनकार कर दिया था, जो टैक्स दरोगा को नागवार गुजरा। आज शाम करीब 5-6 बजे सहायक लिपिक प्रीत मोहम्मद सलाम रोजाना की तरह ऑफिस से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूर्वी बाईपास रोड होकर मेन बाजार अपने घर का कुछ सामान लेने जा रहे थे। उसी दौरान चिल्ड्रन पार्क के पास अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित लिपिक सहायक मोहम्मद सलाम ने बताया कि चिल्ड्रन पार्क के पास पीछे से किसी कार से उनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया गया और फिर टैक्स दरोगा के दोनों पुत्र कुमार यादव और ब्रजेश कुमार अपने सहयोगी के साथ मिलकर पहले तो उनके साथ बुरी तरह मारपीट की घटना को अंजाम दिया, फिर हथियार के बल पर कार में जबरदस्ती बैठाकर उनका अपहरण कर मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 स्थित अपने आवास पर ले गए, जहां पहले से टैक्स दरोगा अशोक यादव वहां मौजूद थे। पीड़ित की माने तो जब उन्हें अशोक यादव के घर के अंदर ले जाया गया तो टैक्स दरोगा अशोक कुमार ने अपने पुत्र को कहा कि इसको एक कमरे में बंद कर उसका मुंह हाथ बंद कर उल्टा लटका दो। पीड़ित ने कहा कि उनके साथ वहां भी लात घूसे से पिटाई की गई थी। इसी दौरान घटना की जानकारी पीड़ित सहायक लिपिक के भाइयों समेत अन्य लोगों को भी हुई तो वे सभी अशोक यादव के घर पहुंचे और अपने भाई यानी सहायक लिपिक को वहां से छुड़ा कर लाने की कोशिश करने लगे, तो उनके साथ भी मारपीट और गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद किसी तरह लिपिक सहायक को अशोक यादव के घर से बाहर निकाला गया। पीड़ित लिपिक सहायक मोहम्मद सलाम ने बताया कि उनके भाई उन्हें वहां से आजाद कराकर जब घर ला रहे थे उन्हें धमकी दी गई कि अगर इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो लिपिक सहायक समेत उनके भाइयों को भी गोली मारकर हत्या की वारदात कर दिया जाएगा। बहरहाल इस मामले में लिपिक सहायक ने मधेपुरा सदर थाने में लिखित शिकायत कर अपने और अपने भाइयों की जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब इस पूरे मामले को पुलिस किस अंदाज में लेती है तो जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद मधेपुरा नगर परिषद एक बार फिर विवादों के घेरे में है। आप भी सुनिए पीड़ित लिपिक सहायक ने क्या कुछ कहा। आज कार्यालय से मैं 5:15 बजे के लगभग अन्य दिनों की तरह कार्यालय के काम और बंद करके निकला और मैं पूर्वी बाईपास होकर के मार्केट की ओर जा रहा था कि घर के लिए कुछ आवश्यक जरूरी सामान लेकर के घर चले जाएंगे। स्टेडियम से जो रास्ता आता है पार्क से, वहां पर पीछे से मोटरसाइकिल से आकर मुझे धक्का मारा, मैं गिर पड़ा। आपके मोटरसाइकिल में कोई गाड़ी से धक्का मारा? हाँ, कार से धक्का मारा, हम लड़खड़ा करके गिर पड़े। उसके बाद 4-5 व्यक्ति मुझे थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया गिरे हुए हालत में, और वो मारता ही रहा जब तक उसके बाद वो चारों व्यक्तियों ही ने मुझे उठाकर खड़ा किया मारते हुए। कितना लोग था वहाँ पे मारने वाला जो सब साथ में?
4-5 और था और 7-8 उसके साथ भी था। मतलब दर्जन भर से ज्यादा लोग। दर्जन से ऊपर था, 13-14 के लगभग था। जब मैं कुछ सबला और मार खाते हुए देखा तो मेरे ही कार्यालय नगर परिषद का टैक्स दरोगा का दोनों बेटा कुमार और ब्रजेश सबको साथ लेकर कह रहा था मारो साले को मारो, ये बहुत हीरो बनता है। टैक्स दरोगा अशोक यादव। अशोक यादव नगर परिषद में ही है। आखिर कारण क्या है इस तरह की घटना? क्या कारण है कि आज से कुछ दिन पहले नगर परिषद के द्वारा टेंडर निकाला गया था योजनाओं का। उसमें वार्ड नंबर 12 में उसका पुत्र अभिषेक कुमार आनंद ने भी टेंडर भरा। उसमें अभिषेक कुमार आनंद और कुमार यादव। हाँ, कुमार यादव का नाम है ना? हाँ, कुमार उसी को कहता है। उसका पुकारने का नाम कुमार है। तो उसमें मेरे पड़ोस के एक व्यक्ति, जैसे मेरा घर है वार्ड नंबर 10 में, सामने है 13 वार्ड के एक व्यक्ति ने उसमें डाला टेंडर। अब उसे टेंडर हो गया तो अशोक यादव और उसके पुत्र का कहना था कि वो आपका आदमी है और आप उसको मना कीजिए। ये टेंडर ओपन टेंडर हुआ था? ये ओपन टेंडर हुआ था, तो कोई भी भर सकता था? कोई भी इसमें डाल सकता है, ऑल बिहार ऑल इंडिया। तो किसका हो गया टेंडर उसमें? ये टेंडर का काम हुआ है कुतुबुद्दीन रहमानी नाम का वार्ड नंबर 13 का व्यक्ति है उसको। अच्छा। उसी के बारे में दोनों बाप बेटा अशोक यादव और कुमार का बोल रहा था ये तुम्हारा आदमी है। तो हम मेरा आदमी कैसे रहे हो? है तो सामने में घर है, मेरा सड़क के इस पार घर है, उसका सड़क के उस पार घर है, तो हम लोग सब दिन साथ से रहते हैं। आप काम करना नहीं करना तो उसका जाने, वो जाने, इसमें हम क्या करें? हम आपको कैसे दिला? उसने भी टेंडर, अभिषेक आनंद और कुमार यादव ने भी टेंडर भरा था। हाँ, ये उसका नहीं हुआ? नहीं, उसका नहीं। उसी का गुस्सा था? उसी का गुस्सा, जिस वजह से आप वहां से जो घटना हुई, फिर उसके बाद आपको क्या से ले गया? उसके बाद कार में 13-14 लड़का सब जो था उठा करके मुझे जबरदस्ती कार में बैठाया और कार में तो मुझे पता नहीं चला कि कैसे ले जा रहा है। जब मैं उसके घर पर गाड़ी रुका तो अशोक यादव था वहां पर। वो कहा कि अब अंजाम भुगतो तुम, अब तुमको मार दें, कोई बचाने वाला आएगा। अशोक टैक्स दरोगा? हाँ। अच्छा। तो उसी में उसके बाद 3 नट निकाल के दिखाया, बोला मेरा बेटा सब क्रिमिनल है और ऐसा है भी। उसके बेटा सब पर 22-23 केस चलता है, वो लोग कई बार जेल जा चुका है। मेरा बेटा क्रिमिनल है तो आप तो बताओ, तुमको गोली मार देगा तो तुम क्या कर लेगा? वहां पहले मुझे लपड़ थप्पड़ धक्का मुक्की तो हो ही रहा था। अशोक यादव बोल रहा था कि इसका मुंह हाथ बांध करके इसको उल्टा लटकाओ और बहुत ही खराब व्यवहार किया जा रहा था सबके द्वारा। तब तक मेरे घर वालों को भी पता चल गया। मेरे घर वाले वहां पर जमा होने लगे और तब उसके बाद उसका अशोक यादव का बेटा और अशोक यादव मेरे घर वाले से भी उलझ गए और उससे भी गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। बोले कि अभी तो यही हालत किया है, अगर थाना में केस करेगा तो सब भाई को गोली मार देंगे, इसको भी गोली मार देंगे। ये भी धमकी दिया गया? हाँ, ऐसा भी धमकी दिया गया। इस बात की जानकारी आप अपने विभाग के वरीय पदाधिकारी को दिए? हाँ, हम अपने को मोबाइल से दे चुके हैं। अच्छा, इस मामले में जो सदर जो थाना है उसमें शिकायत किया? हाँ, थाना प्रभारी साहब से बात हो गई है, थाना में आवेदन दे दिए हैं। प्रभारी साहब बोले हम आते हैं तो केस दर्ज कर देते हैं, कार्रवाई करते हैं। आवेदन दे दिए लेकिन शिकायत हाँ, किया? लिखित शिकायत करते थाना प्रभारी से बात हुई आपकी? जी, बात हो गई। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलाम। क्या है आप नगर परिषद में? हम वहाँ पर सहायक हैं, अभी नाजिर के पोस्ट पर है, काम करते हैं। नाजिर के पोस्ट पे अभी अब इंचार्ज में नाजिर के पोस्ट में? हाँ, चार्ज में है, सहायक का लिपिक का काम करते हैं। योजना और का काम मेरा ही देखना है, फाइल सब हम ही देखते हैं सब कुछ। तो आपको क्या आशंका है? आशंका है कि अशोक यादव उसके पुत्रों के द्वारा कभी भी मेरे साथ अप्रिय घटना कर सकते हैं। क्या गुहार लगाना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से यही मेरा सुरक्षा किया जाए।